साईं लीलाशाह जी महाराज आए हुए हैं जो हो गया, लैब चालू हो गया। जोरदार ताली बजाते हुए भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मेरे हृदय की पीड़ा मेरे हृदय स्वर में मिटाने का उपाय करोगे। लीकेज प्रॉब्लम होगा, याद शक्ति कम, गुमराह होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं पूजा जाता जय जय माँ, पिता की परिक्रमा कर। हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। आप खड़े हो जाएं, थाली रख दें साइड में। मातृ पितृ पूजन कैसा लगा है? मेरे को भी अच्छा लगा है, लेकिन मेरे माता पिता नहीं आए। मेरे माता पिता की याद बहुत आई। हरिओम। मेरे साईं बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ, मेरे साईं बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ। हमारे गाँव के साधु बाबू अच्छा गाओ बड़ गाओ जल्दिया इसको चलना है दो लाइन। आयोजन समिति और जिन संतों ने यहाँ पर अपनी वाणी से हम सबको जो मार्ग दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके वरिष्ठ, कनिष्ठ और मेरे साथियों, मैं पूरी आयोजन समिति और जिन संतों ने जिस प्रकार से इस हमारे आदिवासी अंचल में जो समय दिया, वास्तव में आज के इस मोबाइल के युग में जो हमारी नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी की जो दिशा हो रही है, उस दिशा से बचाने के लिए इस प्रकार के ये आयोजन हुए और ऐसे आयोजन लगातार होते रहें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे। इसी शब्दों के साथ सबको राम राम। वहाँ पर लोग जाने में कतराते थे कि वहाँ जाएंगे तो, पर आज बापू की इतनी मेहरबानी है कि वहाँ इतना बढ़िया वातावरण उन्होंने बना दिया है कि 24 घंटे में कभी भी वहाँ चले जाओ, कुछ भी नहीं हो, शांतिपूर्वक हर जगह उन्होंने शांति। हम बापू के भी शिष्य रहे और हूँ। जय हिंद, जय भारत। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। मधुरा मंगला कल्याणी मोक्षप्रदा भारत भूमि और यह मध्य प्रदेश का सीमांत पश्चिमी जिला आदिवासी वनांचल झाबुआ के इस
रूपाखेड़ा गांव के प्रांगण में आज मातृ पितृ पूजन दिवस संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से उनके शिष्य समुदाय अनुयायियों के द्वारा युवा सेवा संघ के द्वारा आयोजित किया गया। उपस्थित सभी सज्जन बंधु भगिनी मातृशक्ति नवयुवक सभी को आज इस मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सत्संग और पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होना हम सभी के लिए एक कल्याणकारी और सौभाग्य की बात है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान श्री राम प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि हम साधु हैं, तो सांसारिक लोग अपनी नाना प्रकार की सांसारिक समस्याओं को लेकर के उनके समाधान के लिए हमसे बात करते हैं, कुछ समाधान जानना चाहते हैं, कुछ चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र यंत्र, कुछ ताबीज, कुछ मिल जाए, कुछ भभूति, कुछ रुद्राक्ष या ऐसा कुछ मिल जाए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हम तो इस प्रकार के साधु नहीं हैं, हम जीवन के सत्य को जीने वाले साधु हैं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस संसार में परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये जो संसार सब दिख रहा है यह झूठ है। समस्याएं किसके जीवन में नहीं आई है। अगर हम सब भारत के वासी हैं तो हम सब राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। राम और कृष्ण स्वयं परमात्मा होकर के क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई? हमारे जीवन में तो कोई समस्या भी नहीं है, जितनी विकट और जितनी भारी समस्याएं प्रभु श्री राम के जीवन में आई है। सोचिए, जिस व्यक्ति को सुबह इस अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनना हो, जिसका राज्याभिषेक हो रहा हो, उसको रात में बता दिया जाए कि तुम्हें सुबह ही 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, तो इससे बड़ी कोई समस्या किसी के जीवन में हो सकती है क्या? आज का समय का कोई व्यक्ति होता, थोड़े छोटे मोटे पद के लिए भी अगर उसको सुबह पद भार ग्रहण करना होता और शाम को उसके विषय में कुछ अशुभ सूचना मिल जाती, तो वो दुनिया भर के तांत्रिक बाबा और ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाता। क्या प्रभु श्री राम इन सब के चक्कर में पड़े थे क्या वो किसी तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक के पास गए थे कि मेरा ये समस्या दूर कर दो? उन्होंने तो अपने माता पिता से पूछा भी नहीं कि